हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, शांत रहिए। जैसा कि आप सब शांति बना के रखिए भाई, बहुत हल्ला कर रहे हैं। किसी न किसी अंधविश्वास व सामाजिक कुरीतियों का सामना किया होगा, जिससे हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न हुई होंगी। इसी अंधविश्वास व सामाजिक कुरीतियों पर आघात करता हुआ यह प्रस्तुतिकरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित है। तो आइए देखते हैं कहानी की अगली कड़ी में क्या होगा। अंजलि के बापू, आप इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? एक मेरे लॉकर में होगा। परेशान तो रहूंगा पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप हो ठहरा, अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है पार्वती। देख पार्वती, लड़कियों पर आया मोदी ने, उनको जितना जल्दी हो सके घर से विदा कर दिया जाए उतना अच्छा होता है। मैं तेरी एक न सुनूंगा पार्वती, आज से उसकी पढ़ाई लिखाई बंद। पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती? अब मुझे पढ़ाई करनी क्यों नहीं? लड़की है तू लड़की, अगर लड़का होती तो लड़का होती तो क्या बापू? ए लड़की, यूं चाले जबान न चला, मैं तो तेरी जबान हलक से खींच के बाहर निकाल दूंगा। पर बापू, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख के कुछ करना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई ना रोको। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, यूं बाप के सीने की बोझ बनकर ना बैठ जीवन भर। पर बापू, मेरी उम्र में पढ़ाई लिखाई है। पढ़ाई मैं तेरी पढ़ाई बंद कर देता हूँ। बाबा मत आना। आपने मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी तो नहीं करती, मेरी किस्मत का, मेरी किस्मत। ए लड़की, मेरा एहसान मान कि तेरा बचपन में मैं गला दबा के मार दिया ना, अगर मार दिया होता तो तेरी बकबक सुनने को ना मिलती। और एक कापी किताब लड़कों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बाबू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़कियाँ लड़के दोनों का हमारा कुछ नहीं, मैं तेरी बकबक एक नहीं सुनूंगा। तेरी पढ़ाई लिखाई आज से बंद रहेगी। पर बाबू, मुझे सूरज जाना अच्छा ना लगा। ए लड़की, जितनी जल्दी हो सके अपना चूल्हा चौका जलाना सीख ले, इसी में तेरी भलाई है। क्योंकि मैं अब तेरी शादी कल ही कराऊंगा, कल के ही कल। अगला जीवन है तेरे लिए कहानी, आंचल में है दोस्त, आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दो आनंदी, मुझे माफ कर दो। तेरे बापू के दिल के आगे मेरी एक ना चलेगी। वो आकाश लेके गया मुझे माफ कर दो। पता नहीं, मुझे काम लगेगा ना। आकाश से अपना एप्रोन नहीं करा जाओ। मैं अपना लाऊं। जैसा कि आपने हमारे पता एक में काम है, एक जाने वाला है भाई। मैं जाऊंगा। गोपाल राव जिससे हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 वर्ष की हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कहानी की अगली कड़ी में क्या होगा। जाओ रोक दूंगा मैं। आनंदी, अरे ओ आनंदी,
ये मैं कुछ अपना जरूरी सामान यहाँ रख के कहीं बाहर जा रहा हूँ, अभी कुछ समय बाद आता हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे ये तो बाहर गए हुए हैं, तब तक मैं घर का कुछ काम ही कर लेती हूँ। नहीं, ठंड बहुत है, पहले आग जला के हाथ गर्म कर लेती हूँ, फिर कुछ करती हूँ। अरे मैंने दिया क्या जला? अरे यहाँ कुछ रद्दियाँ पड़ी है, इन्हें ही जला देती हूँ। हाँ सब के सब जी? मैंने यहाँ अपने कुछ जरूरी कागजात रखे हुए थे, क्या उसे तुमने कहीं हटाया है क्या? जी नहीं, यहाँ कुछ रद्दियाँ पड़ी थी, मैंने उन्हें जला दिया। क्या वो तुम्हें रद्दियाँ में जला दी थी? वो रद्दियाँ नहीं, वो मेरे जरूरी थी मार्कशीट और डॉक्यूमेंट्स थे, और तुमने उसे जला दिया? जी मुझे पता नहीं था कि ये आपके जरूरी कागजात हैं, नहीं तो मैं ऐसा ना करती। क्या तुम एकदम अनपढ़ गवार हो? तुम्हें कुछ भी नहीं आता? पढ़ी लिखी नहीं हो? बचपन में मेरे बाबूजी ने पढ़ाई बंद करवा दी, जिससे मैं आगे पढ़ ना सकी। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मुझसे ऐसी गलती दोबारा ना होती। अच्छा ठीक है आनंदी, क्या तुम आगे पढ़ना चाहोगी? हाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो ठीक है आनंदी, मेरा एक मित्र है, मैं एडमिशन करवा देता हूँ तुम्हारा आगे का। ठीक है। ठीक है आनंदी। आनंदी, अरे ओ आनंदी, हाँ? आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज तुमने अपने कॉलेज में 12वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्या मैं पास हो गई? हाँ आनंदी, तुम पास हो गई हो। सच में? हाँ आनंदी, सच में तुम पास हो गई हो। क्या आनंदी तुम और आगे अब पढ़ाई करना चाहती हो? हाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ और समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो ठीक है आनंदी, मेरा एक मित्र है, मैं उससे सलाह लेकर तुम्हारा आगे का दाखिला करवा देता हूँ। ठीक है। ठीक है आनंदी। ठीक है। थोड़ा सा शांति बना के रखिए आप लोग। आदर्श पीछे बोलो, शांत रहे। आदर्श पीछे बोलो, शांत। सुबोध भाई, अरे ओ सुबोध भाई। जी बताइए मित्र, आप आवाज लगा रहे थे। अरे भाई, मेरी पत्नी ने अपने कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मैं उसका एडमिशन करवाना चाहता हूँ। क्या आपकी पत्नी को अपने पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके आए? बहुत बहुत बधाई हो मित्र, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। क्या तुम्हारी नजर में ऐसा कोई कॉलेज या संस्थान है जिससे मैं उसका दाखिला आगे का करवा सकता हूँ? हाँ, हमारे नगर में एक ऐसी संस्थान है जहाँ पे आप उसका दाखिला करवा के उसको एक उच्च शिक्षा प्राप्त करा के आगे का कोर्स करा सकते हैं। संस्थान का नाम है माँ बलिराजी सेवा संस्थान में आप उसका दाखिला करवाइए। यह कहाँ पे है भाई? यही अपने दूधनाथ त्रासिक के पास में है, वहाँ पे दाखिला करवा के BHLS का कोर्स करवाइए, जिससे वो एक सफल आर्डियोलॉजिस्ट बन के अपने और अपने समाज का कल्याण कर सकती है। ठीक है भाई, मेरी पत्नी पढ़ने में भी और अच्छी भी है, तो मैं उसका आगे का दाखिला करवा देता हूँ। जी बहुत अच्छा, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, आनंदी इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर अपने पति के सार्थक प्रयास से एक उच्च शिक्षण संस्थान माँ बलिराजी सेवा संस्थान से कोर्स कर एक सफल आइडियोलॉजिस्ट के रूप में कार्य कर रही है। और वहीं दूसरी ओर इन सभी बातों से अनभिज्ञ आनंदी के पिता, जो बचपन में ही आनंदी की पढ़ाई बंद कर उसके हाथ पीले करवा दिए, वह ना जाने किस अदृश्य बीमारी से जूझ रहे हैं और पता नहीं किस सोच में डूबे रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कहानी के अगली कड़ी में क्या होगा। अजी सुनते हैं आनंदी के बापू, ओ आनंदी के बापू, पता नहीं तो क्या हो गया है, आज का बिल्कुल सुनाई ही नहीं देता है।
दे रहा था, न जाने क्या हुआ है, सोच रहा है, न कुछ सुनाई दे रहा है, न जाने क्या होता जा रहा है मुझे, देखो नहीं क्या होता जा रहा है यार। अच्छा ठीक है, मैं बगल वाले भाई साहब से बात करती हूँ। हाँ एक बार बात करो माधव से, देखो क्या करता है, बात ठीक है। करो। भैया, ओ भैया जी, जी बताइए भाभी, आप बुला रही थी? देखिए ना भैया, इन्हें पता नहीं क्या होता जा रहा है, कितना भी बुलाओ इन्हें सुनाई ही नहीं देता है। चलिए यहीं बगल में एक क्लिनिक खुला है, चलिए वहाँ पे दिखाते हैं, हो सकता है डॉक्टर साहब का कुछ इलाज कर दें। ठीक है। ठीक। चल रहे हैं आपकी दवा के लिए, जो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, बार बार बुलाने पे आपको सुनाई नहीं देता, चलिए उसका थोड़ा सा इलाज करा दिया जाए। अच्छा चलते हैं। जी कौन? जी हम डॉक्टर साहब को दिखाने आए हैं, इनको पता नहीं क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है आइए डॉक्टर साहब। ठीक है। सर कोई पेशेंट लोग आए हैं, इनको देख लीजिए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। डॉक्टर साहब इनको पता नहीं क्या हुआ है, बुलाने पे एक बार में सुनते ही नहीं। इनको क्या दिक्कत हुआ है? पता ही नहीं चलता, एक बार दो बार तीन बार कितनी भी बार आवाज दे दो, जब तक पास ना जाओ तो सुनाई नहीं देता। अच्छा ये बताइए इनको कितने दिनों से समस्या हो रही है? ये समस्या इनको डॉक्टर साहब करीब 2.5-3 साल से हो रही है। ठीक है आप लोग कुछ समय बैठिए। ठीक है। कपिल आप केस को ले जाकर इनका असेसमेंट करके हमको बताइए। जाओ। ठीक है आप बैठिए। अरे मैया नहीं ये बच्चे ठीक है आप बैठिए, हम सर से असेसमेंट दिखा कर आते हैं। सर ये केस का असेसमेंट कर दिए हैं, इसका रिपोर्ट देख लीजिए। ठीक है हम देख ले रहे हैं। कपिल हम देख लिए इनका असेसमेंट, इनको सुनने संबंधी समस्या है। मैं एक रिपोर्ट बना दे रहा हूँ, पास के लिए कार्डियोलॉजिस्ट है, उनको जाकर दिखा दीजिएगा। ठीक है सर। आप बोल दीजिएगा कि डॉक्टर साहब ने भेजा है। ठीक है ठीक है सर। जाओ। ठीक है आप लोग चलिए पास के क्लिनिक में, हम आप लोग को दिखा देते हैं। ठीक। घूम के ही बेला आप लोग बाहर बैठिए, मैडम से। ठीक। मैडम ये देखिए सर मैंने कुछ रिपोर्ट भेजा है, इसको देख लीजिए। ठीक है, इन्हें क्लासरूम में बैठाओ। ठीक है आप लोग बैठे रहिए, आप चलिए। वो निकाल ठीक है मैम, इसको हेडफोन लगा दिए हैं, देख लीजिए।
ठीक है, इन्हें हेयरिंग नॉन है और इन्हें हेयरिंग एड की जरूरत है। इन्हें हेयरिंग एड लगाकर समझा दो। ठीक है मैम। डॉक्टर साहब रुक जा शांत रहिए। ठीक है, हमें कुछ हेयरिंग एड लगाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैडम को खुद ही बुला देते हैं। मैडम, हमको हेयरिंग एड लगाने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, खुद आप जाकर देख लीजिए। ठीक है। क्या अब आपको सुनाई दे रहा है? क्या आपको सुनाई दे रहा है? अरे बापू आप? डॉक्टर साहिबा मुझे बापू क्यों बुला रही हैं? बापू तो कहेंगे ना, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी है, जिसकी शादी तुमने मात्र 9 साल की उम्र में कर दी थी और इसको पढ़ाई लिखाई करने से रोक दिया था। ये आपकी वही बेटी आनंदी आज मां बलिराजी सेवा संस्थान से एक सफल रेडियोलॉजिस्ट के रूप में कार्य कर रही है और अपने समाज का नाम रोशन कर रही है। ये मेरी बेटी आनंदी है। हाँ, ये आपकी बेटी आनंदी ही है। मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी। मैंने तो सिर्फ आपसे पढ़ने के लिए ही समानता मांगी थी, पर मैं आपने मेरी एक ना सुनी। मैंने कहा था कि मुझे पढ़ लिखकर कुछ बनना है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरी एक ना सुनी। तूने बस ये कहा था कि बेटों के समान मुझे भी शिक्षा दे, लेकिन मैंने तेरी एक ना सुनी बेटी। मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। माफ कर दे आनंदी, आज के पिता है, माफ कर दे इनको। ठीक है, माफ किया, खड़े हो गए। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने समाज में लड़के और लड़कियों में बहुत ज्यादा फर्क करते हैं। हमको इस फर्क को दूर करना है, क्योंकि जितना अधिकार लड़कों का होता है उतना ही अधिकार लड़कियों का भी होता है। तो दोनों लोगों को समानता का सम्मान देना चाहिए। जो लोग अपने पल रहे गर्भ में बच्चे का लिंग जांच कराकर बेटी होने पर उनको मार देते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटियां भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्राप्त कर सकती हैं। हमारी लड़की आजकल किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है, इसलिए दोनों लोगों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। और इस कहानी की दूसरी कड़ी ये है कि अगर आपके अगल बगल गांव देश में कोई भी व्यक्ति सुनने में असमर्थ है तो उसकी बची हुई श्रवण शक्ति को एक सफल ऑडियोलॉजिस्ट के पास ले जाकर के अधिक से अधिक उपयोग में लाया जा सकता है और उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। इसलिए अगर आपके पास कोई भी श्रवण बाधित बच्चा या व्यक्ति हो तो उसको अपने नजदीकी डॉक्टर से एक बार जरूर मिलाएं। और हम सब लोग यही कहना चाहते हैं कि शिक्षा आइए, सेवा जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।